एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेफरी दोनों ही टीम से कहती है कि दोनों ही एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दो। जहां पर जैसे ही दोनों टीम एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देती है उसके बाद रेफरी उस मैच को स्टार्ट कर देती है। जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है लुओ ब्रदर्स अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद जी हुआनयू अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालता है। जी हुआनयू अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालने के बाद तुरंत अपनी फर्स्ट सोल स्किल यानी एलिफेंट बॉडी का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण जी हुआनयू की बॉडी पहले से ज्यादा बड़ी हो गई होती है। उसके बाद हमें टीम यूहो का सीन दिखाया जाता है जहां पर वांग डोंग अपनी सभी सोल रिंग्स को बाहर निकाल लेती है और बैटल के लिए तैयार हो जाती है। उसके अगले सीन में हमें जी हुआनयू को दिखाया जाता है जो कि लू ब्रदर्स के साथ टीम यूहो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद हमें यूहो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी फर्स्ट सोल स्किल यानी स्पिरिट शेयरिंग का इस्तेमाल करता है और वांग डोंग के साथ अपनी पावर को शेयर कर देता है। उसके बाद यूहो वांग डोंग से कहता है कि जी हुआनयू जंप करके अटैक करने वाला है। उसके जवाब में वांग डोंग कहती है कि ये मोटा आदमी कितनी ही ऊंची जंप लगा सकता है। उसके बाद हमें जी हुआनयू को दिखाया जाता है जो कि हवा में जंप लगाकर सीधा टीम यूहो पर अटैक करने के लिए आता है। जैसे ही जी हुआनयू का अटैक टीम यूहो को लगने वाला होता है तभी टीम यूहो के सभी मेंबर्स वहां से दूर हट जाते हैं और जी हुआनयू का हमला सीधा अरीना से आकर टकराता है, जिसके कारण वहां पर एक गड्ढा हो जाता है। उसके बाद जी हुआनयू लगातार वांग डोंग पर एक के बाद एक हमला करते जा रहा होता है और वांग डोंग किसी तरह जी हुआनयू के हर हमले से बच रही होती है। और दूसरी तरफ यूहाओ एंड शाओ शाओ लाओ ब्रदर्स के साथ बैटल कर रहे होते हैं। बैटल के दौरान यूहाओ शाओ शाओ एंड वांग डोंग से कहता है कि हमें बैटल बिल्कुल उसी तरह करनी चाहिए जैसा हमने मैच के पहले प्लान किया था। उसके बाद यूहाओ की ये बात सुनकर वांग डोंग अपनी फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करती है और सीधा लू ब्रदर्स पर हमला कर देती है। जहां वांग डोंग लू ब्रदर्स पर एक के बाद एक जोरदार हमला कर देती है। उसके बाद वांग डोंग फिर से लू ब्रदर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। उसके जवाब में लू ब्रदर्स वांग डोंग के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। ये मौका देखकर जी हुआनयू वांग डोंग पर पीछे से हमला करने लगता है। जी हुआनयू को वांग डोंग पर पीछे से हमला करते हुए शाओ शाओ देख लेती है। उसके बाद शाओ शाओ तुरंत अपनी सेकंड सोल स्किल यानी ट्राइपॉड स्विंग का इस्तेमाल करती है और जी हुआनयू पर अटैक कर देती है। जी हुआनयू की पावर ज्यादा होने के कारण शाओ शाओ को दिक्कत हो रही होती है जी हुआनयू को वांग डोंग पर हमला करने से रोकने के लिए। फिर शाओ शाओ की मदद करने के लिए वहाँ यूहाओ आता है और अपनी फर्स्ट सोल स्किल यानी मेंटल शॉक से जी हुआनयू पर अटैक कर देता है। इस अटैक के कारण जी हुआनयू सीधा ग्राउंड पे जाके गिरता है। ग्राउंड पर गिरने के बाद जी हुआनयू फिर से एक बार खड़ा होता है। ये देखकर यूहाओ कहता है कि मैंने अभी इसको सोल शॉक से हिट किया था पर इसकी बॉडी ने आसानी से मेरे अटैक को नलीफाई कर दिया। उसके बाद हमें वांग डोंग एंड लू ब्रदर्स का सीन दिखाया जाता है जहां पर वांग डोंग एंड लू ब्रदर्स दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें वांग डोंग बुरी तरह दोनों को पीट रही होती है। उसके बाद वांग डोंग अपनी सेकंड सोल स्किल यानी बटरफ्लाई लाइट का इस्तेमाल करती है और लू ब्रदर्स पर हमला कर देती है। इस अटैक के लगने के कारण दोनों ही उड़कर स्टेडियम के बाहर चले जाते हैं। फिर वहां रेफरी आती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। फिर हमें जी हुआनयू का सीन दिखाया जाता है जो कहते हैं कि ये दोनों इतनी आसानी से हार गए। एक एक कर जी हुआनयू यूहाओ एंड शाओ शाओ की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके जवाब में शाओ शाओ अपनी फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करती है और जी हुआनयू पर हमला कर देती है। शाओ शाओ के इस अटैक से जी हुआनयू खुद को आसानी से बचा लेता है और शाओ शाओ का अटैक फिर से शाओ शाओ पर ही वापस लॉन्च कर देता है। जैसे ही शाओ शाओ देखती है कि उसका अटैक उसी की तरफ आ रहा है तो अपने अटैक को नलीफाई करके वहां से गायब कर देती है। जैसे ही शाओ शाओ का अटैक गायब होता है हमें उसके पीछे जी हुआनयू को दिखाया जाता है जो कि शाओ शाओ की तरफ बहुत तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही जी हुआनयू का अटैक शाओ शाओ को लगने वाला होता है तभी यूहाओ अपनी घोस्टली ड्रेस का इस्तेमाल कर शाओ शाओ को वहां से दूर ले जाता है और जी हुआनयू का हमला सीधा अरीना से जाके टकराता है। उसके बाद जी हुआनयू लगातार गुस्से में यूहाओ एंड शाओ शाओ पर हमला करते जा रहा होता है और यूहाओ अपनी घोस्टली ड्रेस की मदद से शाओ शाओ और खुद को जी हुआनयू के हर एक हमले से बचा रहा होता है। फिर हमें जी हुआनयू को दिखाया जाता है जो शाओ शाओ को एंड यूहाओ को उसके हमले से बचता हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है और अपनी सेकेंड सोल स्किल यानी एलिफेंट ट्रंक का इस्तेमाल करके यूहाओ एंड शाओ शाओ पर हमला कर देता है। जैसे ही जी हुआनयू का हमला यूहाओ एंड शाओ शाओ को लगने वाला होता है तभी यूहाओ शाओ शाओ को वांग डोंग की तरफ फेंक कर शाओ शाओ को बचा लेता है और खुद जी हुआनयू के हमले के सामने आ जाता है। जैसे ही वो हमला यूहाओ को लगने वाला होता है तभी वहां पर
मास्टर फैन आ जाते हैं और जी हुआन्यू के हमले को रोक देते हैं, जिसके कारण वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी वहाँ रेफरी आती है और मास्टर फैन से कहती है कि जब कंपटीशन चल रहा होता है तब बाहर वालों का इस कंपटीशन में आना मना है। फिर रेफरी आगे कहती है कि रूल्स के अकॉर्डिंग अब मुझे युहाओ को इस मैच से बाहर निकालना होगा। फिर युहाओ अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मास्टर फैन अभी यहाँ पर नहीं आते तो जी हुआन्यू के हमले के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता। उसके बाद वो दोनों ही अरीना से बाहर आ जाते हैं। फिर हमें युहाओ के टीचर को दिखाया जाता है जो कि मास्टर फैन से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही टाइम पर युहाओ को इस हमले से बचा लिया, वरना युहाओ बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता। उसके जवाब में मास्टर फैन टीचर से कहती है कि मेरे होते हुए मैं तुम्हारे किसी भी स्टूडेंट को हर्ट नहीं होने दूंगा। फिर टीचर मास्टर फैन से कहती है कि मुझे लगता है कि हमारी टीम ये मैच हारने वाली है। उसके जवाब में मास्टर फैन कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे अभी भी थोड़ी उम्मीद दिख रही है कि जिसके कारण तुम्हारी टीम ये मैच जीत सकती है। उसके बाद हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी हुआन्यू कहता है कि क्या फ़ायदा मेरे इस अटैक का, मेरे इस अटैक के कारण सिर्फ 10 ईयर सोल रिंग वाला सोल मास्टर ही इस रिंग से बाहर हुआ, मुझे तो इस ट्विन मार्शल सोल वाली लड़की को इस मैच से बाहर निकालना था। उसके बाद हमें शाओ शाओ एंड वांग डंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ शाओ वांग डंग से कहती है कि हमें ये मैच हर हालत में जीतनी होगी युहाओ के लिए। उसके बाद वांग डंग शाओ शाओ से कहती है कि मुझे सिर्फ 15 सेकेंड्स दे दो। उसके बाद हमें जी हुआन्यू का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मेरे सामने अभी 2 सोल मास्टर्स है और मैं अकेला, फिर भी मेरे जीतने के 70% चांसेस है क्योंकि मैं एक लेवल 32 का सोल मास्टर हूँ। उसके बाद हमें वांग डंग को दिखाया जाता है जो कि अपने अंदर बहुत सारी सोल पावर को गैदर कर रही होती है, जहाँ पर वांग डंग अपने दोनों सोल स्किल्स को एक के अंदर मर्ज करने का ट्राई कर रही होती है। उसके बाद हमें शाओ शाओ को दिखाया जाता है जो कि वांग डंग के प्रोटेक्शन के लिए अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाल देती है और अपनी मार्शल सोल के साथ जी हुआन्यू पर हमला कर देती है, जिसके जवाब में जी हुआन्यू अपनी रबर एलिफेंट मार्शल सोल को बाहर निकालता है, जहाँ पर दोनों के ये हमला एक दूसरे से टकराता है। फिर हमें शाओ शाओ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ शाओ अपनी पावर की मदद से अपने 3 सोल सीलिंग क्वाड्रन को मर्ज करके वहाँ पर एक ही बड़ा सोल सीलिंग क्वाड्रन बना लेती है। जैसे ही जी हुआन्यू का हमला मर्ज हुए सोल सीलिंग क्वाड्रन से टकराता है, उसके इम्पैक्ट के कारण जी हुआन्यू के दांत टूट जाते हैं, जहाँ शाओ शाओ के इस अटैक के कारण जी हुआन्यू पीछे ढकेल दिया जाता है। उसके बाद जी हुआन्यू देखता है कि वांग डंग पीछे एक अटैक रेडी कर रही है। ये देखकर जी हुआन्यू तुरंत वांग डंग की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है, पर शाओ शाओ जी हुआन्यू के इस हमले को रोक देती है। फिर जी हुआन्यू लगातार अलग अलग डायरेक्शन से वांग डंग की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर हर बार शाओ शाओ जी हुआन्यू के हर एक हमले को रोक रही होती है। फिर हमें युहाओ का सीन दिखाया जाता है जो कि शाओ शाओ को देखकर अपने मन में सोचता है कि शाओ शाओ एक ही टाइम पर अपनी फर्स्ट एंड सेकेंड सोल स्किल का इस्तेमाल कर रही है, जिसके कारण शाओ शाओ की सोल पावर बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है। उसके बाद हमें जी हुआन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपनी थर्ड सोल स्किल यानी एलिफेंट फ्यूरी का इस्तेमाल करके सीधा शाओ शाओ की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जी हुआन्यू का हमला खुद की ओर आता देख शाओ शाओ अपनी मार्शल सोल से जी हुआन्यू के हमले को रोकने लगती है। फिर शाओ शाओ अपने मन में सोचती है कि मुझे सिर्फ कुछ और देर के लिए इस हमले को रोकना होगा। शाओ शाओ किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर जी हुआन्यू के हमले से वांग डंग को बचा रही होती है। जैसे ही 50 सेकेंड्स खत्म हो जाते हैं, फिर वांग डंग अपनी पावर शाओ शाओ के साथ शेयर करती है। शाओ शाओ की पावर बढ़ने के कारण जी हुआन्यू शाओ शाओ के हमले से पीछे ढकेल दिया जाता है। उसके बाद हमें वांग डंग एंड शाओ शाओ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ शाओ ने अपनी पूरी सोल एनर्जी इस्तेमाल कर ली होती है, जिसके कारण शाओ शाओ वही बेहोश हो जाती है। फिर हमें वांग डंग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में जी हुआन्यू की तरफ देख रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। उसके बाद वांग डंग अपनी फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करती है। जब वांग डंग अपनी दोनों सोल स्किल्स को एक में मर्ज करने लगती है, तब वहाँ पर बहुत सारी सोल एनर्जी गैदर होने लगती है। तो वांग डंग अपने इस फ्यूजन अटैक से सीधा जी हुआन्यू की तरफ हमला कर देती है। जैसे ही वांग डंग का हमला जी हुआन्यू को लगने वाला होता है, तभी वहाँ पर मास्टर जुआन जी अपनी सोल बॉडी यानी गॉडली बुल को बाहर निकालकर जी हुआन्यू को वांग डंग के हमले से बचा लेते हैं। तभी वहाँ पर रेफरी आती है और कहती है कि ये मैच टीम युहाओ जीत गई है। मैच खत्म होने के बाद युहाओ अरेना में आता है और सीधा शाओ शाओ एंड वांग डंग की तरफ जाता है और उन दोनों को संभालने लगता है, क्योंकि उन दोनों ने ही इस मैच में अपनी बहुत सारी सोल पावर को ड्रेन कर लिया होता है।
और शाओ शाओ तो इस मैच में बेहोश हो गई होती है। उसके अगले सीन में हमें टीचर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके पास श्रेक एकेडमी के डीन आ जाते हैं और यूहाओ के टीचर से कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे 2 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए हैं कोर डिसेबल बनने के लिए आउटर एकेडमी के। उसके जवाब में टीचर कहती है कि सिर्फ 2 और यूहाओ का क्या। उसके जवाब में डीन कहते हैं कि वो सोल मास्टर जिसके पास सिर्फ एक ही सोल रिंग है वो काफी वीक है। डीन की ये बात सुनकर यूहाओ की टीचर यूहाओ के बारे में सोचने लगती है। फिर टीचर फैन डीन से कहते हैं कि अगर आप यूहाओ को अपने मार्शल सोल ब्रांच में नहीं ले रहे तो मैं यूहाओ को अपनी सोल जी ब्रांच में शामिल कर लूंगा। उसके बाद टीचर फैन यूहाओ के टीचर से कहते हैं कि मैंने देखा है यूहाओ एक बहुत ही काबिल लड़का है। उनकी ये बात सुनकर डीन उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों बात करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। डीन के वहाँ से जाने के बाद यूहाओ की टीचर फैन से कहती है कि मुझे सिर्फ 3 साल दे दो, मैं यूहाओ को अच्छी तरह ट्रेन करूंगी। उसके जवाब में टीचर फैन कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद यूहाओ की टीचर वहाँ से वांगडांग एंड शाओ शाओ को देखने के लिए चली जाती है। उसके अगले सीन में हमें वांगडांग एंड यूहाओ को दिखाया जाता है जिनके पास टीचर आई होती है जो कहती है कि ये दोनों ठीक है, सिर्फ इन दोनों ने अपनी सोल पावर को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है जिसके कारण वांगडांग अभी थोड़ा कमजोर महसूस कर रही है, पर शाओ शाओ ने उसकी पूरी सोल पावर को इस्तेमाल कर लिया है जिसके कारण वो शायद से अगले मैच में ना खेल पाए। फिर टीचर की ये बात सुनकर यूहाओ वांगडांग से कहता है कि आफ्टरनून में जो मैच होने वाली है उसमें मैं अकेला जाऊंगा, तुम अब रेस्ट करो, मैं उस मैच में आखिर तक फाइट करूंगा। उसकी ये बात सुनकर वांगडांग कहती है कि हम दोनों टीम है, मैं तुम्हें अकेले उस मैच में नहीं जाने दूंगी, हम दोनों ही उस मैच में जाएंगे और उस मैच को हर हालत में शाओ शाओ के लिए जीतेंगे। वांगडांग की ये बात सुनकर यूहाओ खुश होता है। उसके अगले सीन में हमें वांगडांग एंड यूहाओ को उनके रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही अपनी सोल पावर को रिस्टोर कर रहे होते हैं। फिर हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है जहां पर टीम यूहाओ का मैच शुरू हो चुका होता है, जहां पर टीम यूहाओ और उनके अपोनेंट वाली टीम एक दूसरे के सामने आ चुकी होती है। फिर रेफरी वो मैच स्टार्ट कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूहाओ और वांगडांग बड़ी आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो कि अकेला बैठकर अपनी माँ के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर यूहाओ कहता है कि माँ क्या आप मुझे देख रही है, मैं फाइनली एक सोल मास्टर बन गया हूँ और मैं आगे जाके और भी ज्यादा मेहनत करके स्ट्रांग बनूंगा और उन सभी से बदला लूंगा जिन्होंने आपको तकलीफ दी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट अरेना में इकट्ठा हो गए होते हैं। तभी वहाँ पर डीन आ जाते हैं और डीन आते ही सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि मैं यहाँ का डीन हूँ। उसके बाद वांगडांग यूहाओ से कहते हैं कि मैंने इनके बारे में सुना है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वांगडांग आगे कहते हैं कि ये एक लेवल 90+ के सोल मास्टर है जिनके पास एक रेयर मार्शल सोल है लाइट फोनिक्स की। उसके बाद डीन आगे कहते हैं कि मैं तुम्हारे अगले मैचेस देखने वाला हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे निराश नहीं करोगे। जहाँ पर अरेना में हमें 4 टीम्स को दिखाया जाता है। ये चारों ही टीम्स अब एक दूसरे से कम्पीट करने वाली है फाइनल जीतने के लिए, जहाँ पर ये चारों टीम सेमीफाइनल के लिए तैयार होती है, जहाँ पर इनमें से सिर्फ 2 ही टीम फाइनल्स के लिए जाने वाली है। उसके बाद वो मैकेनिकल बर्ड सभी टीम्स के कैप्टन के बैच को स्कैन करने लगता है। सभी टीम लीडर्स के बैच को स्कैन करने के बाद वो मैकेनिकल बर्ड फिर से डीन के पास चला जाता है और फिर डीन डाई की टीम को आगे बुलाते हैं। जब यूहाओ ये नाम सुनता है तो शॉक हो जाता है। फिर यूहाओ देखता है कि ये और कोई नहीं उसका ही भाई है और ये सीन दिखाते हुए एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लाइन की वीडियो के साथ।